श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। आज हरिनाम चिंतामणि को हरिनाम चिंतामणि के रूप में जानने के लिए हम कुछ बोलेंगे, जो कि हरिनाम चिंतामणि से नहीं है। उस हरिनाम चिंतामणि को पढ़ने समझने के लिए हमको ये आधार चाहिए, इसलिए हम उसमें कुछ बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हरि नाम एक चिंतामणि है, इस पर विचार करना है। तो अपनी अपनी नोटबुक ले लीजिए और लिखिए। पॉइंट 1, हमारे जीवन में जो मूल्य हैं, जिन चीज़ों का मूल्य है, हमारी वैल्यूज़, डिफाइन कोर वैल्यूज़ इन योर लाइफ। हम जीवन में किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, किसका मूल्य है हमारे जीवन में, इसके बारे में हमें सोचना है कि मूल्य किसका है मेरे जीवन में। एक तो ये अभी मेरे जीवन में किसका मूल्य है, दूसरा ये कि वास्तव में किसका मूल्य होना चाहिए जीवन में। इस पर चिंतन करना है। और ये चिंतन करते समय मोबाइल को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूर रखना है। कहीं पार्क में या मंदिर में या कहीं इधर उधर बैठिए, जब आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, ये सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी। तो वैल्यूज़ अपनी, तो हमें सोचना है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। उसमें कौन है, उसमें 3 चीज़ें हैं। पहला बिंदु है, यानी पहले बिंदु के अंदर जो बिंदु है वो ब्रैकेट सब ब्रैकेट, उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। पहला है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। तो मूल्यों के बारे में सोचते समय हम पहले नंबर पे सोचेंगे कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू, थिंग फॉर यू। दूसरा बिंदु इसी के अंदर लिखना है, जो हमें अपने जीवन के मूल्यों को परिभाषित करना है। दूसरा बिंदु है हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। What do you want to achieve? अभी तक जितना आपने श्रवण किया है, समझा है, उसके आधार पर सोचना है। तो देन तीसरा बिंदु है, अगर आपको सुविधा दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, हर प्रकार की व्यवस्था होने के बाद कोई आपको टेंशन नहीं है, देन हाउ डू यू वांट टू स्पेंड योर टाइम। आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हो। ये आपके पहले बिंदु के अंतर्गत 3 उप बिंदु हो गए। फिर दूसरा बिंदु है आपको डिजिटल डिक्लटर। उसके लिए क्या करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा समस्या है। हम तो अनुभव करते हैं, आप करते हैं नहीं करते पता नहीं। उसके अंदर ये दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर सब पॉइंट है। एक पॉइंट नंबर 1, बिंदु 1, हमें क्या करना है, एक बहुत बड़ा स्टेप उठाना है। 30 दिनों के लिए अपना मोबाइल बंद करना है। ये उठाना कदम बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जब 30 दिन के बाद अपना मोबाइल उठाएं, मोबाइल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा, ये सब सोशल मीडिया सब टोटल। फिर जब हम उठाएं तो अपने आप से प्रश्न करना है 1 महीने के बाद, क्या ये डिवाइस है, ये जो तकनीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, क्या ये सीधे सीधे किसी भी रूप में मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसे महत्व दे रहा हूँ। ये तकनीक प्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसी चीज़ का समर्थन करती है जिसे मैं बहुत महत्व देता हूँ, यानी मेरे गोल्स को, मेरी लाइफ के एम को, जो जीवन का लक्ष्य है, उसमें ये हेल्प कर रही है। Does this technology directly support something that I
डीपली वैल्यू, डीपली, बहुत गहराई से जैसे चाहता हूँ, वास्तव में जो मेरा एम है। अगर उत्तर आता है हाँ, नहीं तो फिर छोड़ ही देना है, और उत्तर आता है हाँ, तो फिर दूसरा प्रश्न करना है, क्या ये तकनीक जो मेरा लक्ष्य है उसे प्राप्त कराने के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि है, सबसे ऊंचा साधन है? इज दिस टेक्नोलॉजी सेटअप इन द बेस्ट वे टू सपोर्ट दिस वैल्यू? जो मेरे जीवन का लक्ष्य है उसमें बेस्ट वे है, उससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। तो ये हो गया पहला बिंदु, 30 दिन के लिए बंद करना। उसके बाद फिर अपने आप से 2 क्वेश्चन करने, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये उसके अंतर्गत आया। अब दूसरा बिंदु देखो, डिजिटल डिक्लटर, ये सेकंड पॉइंट था, मेन पॉइंट। उसके अंदर सब पॉइंट है, 30 दिन के लिए बंद करना है। फिर उसके अंदर सब पॉइंट हैं, 2 क्वेश्चंस जो हमने अभी पूछे। फिर तीसरा मुख्य बिंदु, अकेले समय बिताइए जब भी आपको मौका मिले, और अकेले समय, उस समय कोई डिवाइस नहीं होनी चाहिए। फिर अपने ट्रिगर्स को पहचानना है कि क्या मेरे को याद आती है, किस चीज़ की मतलब मुझे ज़रूरत महसूस होती है और क्यों होती है। फिर चौथा बिंदु, संचालन प्रक्रिया अपनाने के लिए अभ्यास करना है, कि हम प्रैक्टिस करनी है। ऑपरेशनल प्रोसीजर, अब हमें ऑपरेशन पे आना है। अब अगर फ़ोन घर पे अपने साथ रखना है, अगर हम वीक नहीं हैं, हम स्ट्रांग हैं, तो तब फ़ोन रखना है। और तब कैसे कैसे रखना है, उसके बीच में आप कुछ समय निकाल के जानबूझकर अपना फ़ोन छोड़ दीजिए। और फ़ोन के साथ दोस्ती कम कीजिए। समाज में फ़ोन के साथ, किसी के भी साथ कुछ ना उपस्थिति कम करो, सोशल लाइफ कम करो, और एलोन, एकांत में जियो। कृष्ण आपके साथ हैं, वो हमारी सांसें चला रहे हैं, हमारा दिल धड़का रहे हैं, हमारी हर चीज़। इस पर चिंतन करना है डीप में जाकर, कि मैं किसके साथ हूँ, कौन है मेरे साथ। अनंत जन्मों से कौन मेरे सारे सिस्टम बनाया है, दुनिया किसने बनाई है, हवा देखो बहती हुई। कल आपने योगा का कुछ ध्यान में शुरू में किया था, वो आपको हेल्प करेगा। तो आपको थोड़ा सा ना इन सब से दूर रहना है। एक्चुअली ये मजबूरी है कि हम अभी मोबाइल से ही और लैपटॉप से ही सब काम कर रहे हैं, बट अगर आपको सच में आगे जाना है तो थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा और इनको बाय बाय कहना पड़ेगा। अगर आपको सच में कृष्ण चाहिए तो इससे कृष्ण मिलने वाले नहीं है। एक्चुअली ये केवल आपको सर्विस के लिए यूज़ करना है। सेंस एन्जॉयमेंट थोड़ा सा भी हम कर रहे हैं तो हम गए। मेरे लिए पर्सनली इसका कोई यूज़ नहीं है, मेरे लिए मजबूरी है यूज़ करना। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, मैंने इसको ट्राई किया है फॉर 40 डेज़, डिवाइस बंद करके इस प्रकार से। ओनली नोटबुक के लिए मैं यूज़ करता था, मेरे पॉइंट्स माइंड में आते थे लिखने के लिए। तो मुझे बहुत रिलीफ मिला और मेरे को बहुत रियलाइजेशंस हुए उन्हीं 40 डेज़ में, जब मैंने ये सब बंद किया। एकांत में जा कर के फलाहार करके एक कोने में, बस माता पिता दे जाते थे, उस जंगल में हम थे। तो तब हमको बहुत रियलाइजेशंस हुए। तब मुझे समझ में आया दुनिया पागल है और ये सब माया है। और यद्यपि मेरे लिए अच्छा नहीं है अगर मैं भौतिक दृष्टिकोण से देखूं कि आपको जहां दे रहा हूं, लेकिन अगर आप रियल में बेनिफिट चाहते हो तो डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीज़ें आपको। और इसका रियलाइजेशन अभी नहीं होगा, अभी आपको लगा बहुत वैल्यू है, क्योंकि हम इतने डिस्ट्रैक्ट ऑलरेडी हैं, तो ये हमको हेल्प करता है। बट अगर आप इसको करोगे ना ट्राई, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ हैं। फिर आपको नीड ही नहीं किसी की। फिर आपको बस 1 घंटा या आधा घंटा सफिशिएंट है ये मीडिया यूज़ करने के लिए, वो भी केवल लेक्चर्स वगैरह, कुछ कोर्स वगैरह, बस। उसके अलावा इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैक्सिमम 1 आवर एंड हाफ आवर, ऐसा कुछ। ये सब तो उन लोगों के लिए जो नए हैं, जो इसमें रचे पचे हैं, और उसके लिए हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी शांति भंग करनी पड़ती है। नहीं ज़रूरत है इन सब की, पक्का सोच लीजिए। तो आप लोग समझें, स्ट्रांग बनिए, इन बिंदुओं पर विचार कीजिए, और कल फिर मिलते हैं। इससे हम हरिनाम को चिंतामणि के रूप में समझ पाएंगे। अदरवाइज चिंतामणि हमारी कुछ और ही है।
सुन के भी कुछ नहीं होगा। आर यू एग्री विद मी? जी प्रभु जी। प्रैक्टिकल चीज़ है। ये हमारे और आपका संबंध तक ठीक है, उसके अलावा जो है वो बकवास है टोटल। तो इस पर अपने अपने मत, अपने अपने जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, इसको आपको क्या करना है? चिंतन करना है। और पॉइंट्स फिर आगे बताएंगे। अगर कोई इस पर वर्क करेगा तो अब आप लग जाइए और सेवा के लिए यूज़ कीजिए बस। हरे कृष्ण। श्री नाम चिंतामणि की जय। एनी क्वेश्चन?